गुड इवनिंग जी। 2:21 2:21 14 डेटेड 5 मई मॉर्निंग के 2:21 हो गए हैं। उस टाइम ये वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट इस टाइम जो है डाउ जोन्स जो है वो बंद हो चुका है। एट प्रेजेंट डाउ जोन्स बंद हो चुका है और वो तकरीबन 900 प्लस पॉइंट पे बंद हुआ है। 900 प्लस पॉइंट्स पे बंद हुआ है। 932.25 पे बंद हुआ है और सिंगापुर निफ्टी इस टाइम ऑन डॉट है 193.50 पे, 193 रुपये 50 पैसे पे सिंगापुर निफ्टी है। ठीक है जी। डाउ जोन्स बंद हो चुका है और टाइम हो रहा है 2:21। रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर हम जो बात करेंगे शेयर्स के ऊपर बात करेंगे, शेयर्स की बात करेंगे। इसमें बाय की रिकमेंडेशन भी देंगे, सेल की भी बताएंगे आपको। अभी मैं पहले सिर्फ नाम लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे इसके अंदर की आंतड़ियां खोल के बताऊंगा। डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं, बैनर में मैंने लगा रखा था। चैनल को शेयर कर दीजिए, अभी नहीं किया तो लोग यार दोस्तों में शेयर कर दिया करो, लिंक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो लाइक कर दिया करो, चैनल को लाइक कर दिया करो और थोड़ा इसको जिंदा कर दो चैनल को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर दो। ठीक है जी। शेयर कर दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस करो। नाम है शेयर के जो बाय की तरफ बताऊंगा वो है जी, एक तो ब्रिटानिया गुड डे बिस्कुट खाओ, गुजरात गैस, कोटक बैंक, ओएनजीसी और रेन इंडस्ट्री। 5 शेयर बाय के बारे में बताऊंगा, इनके लेवल दूंगा। ब्रिटानिया, गुजरात गैस, कोटक बैंक, ओएनजीसी एंड रेन इंडस्ट्री, ये होंगे बाय के शेयर, बाय की रिकमेंडेशन। शॉर्ट सेल बताऊंगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हीरो मोटोकॉप, पीवीआर, बायोकॉन एंड श्री सीमेंट। बायोकॉन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, श्री सीमेंट, पीवीआर, हीरो मोटोकॉप। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेन इंडस्ट्री से। रेन करेगी, रेन चेन खुलेगी, चेन। रेन इंडस्ट्री कैश में एनएससी स्पॉट में बंद हुआ है 175.70, 175 रुपए 70 पैसे पे एनएससी कैश में रेन इंडस्ट्री बंद हुआ है। इसको बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 176.45, 176 रुपए 45 पैसे एनएससी कैश में स्पॉट में, एफएंडो में भी लिस्टेड है। आप इसको चाहो तो फ्यूचर का लॉट भी इस भाव को देख के खरीद सकते हो। 176.45 पे बाइंग स्टार्ट है। पॉजिटिव जोन में एंटर कर जाएगा 176.40 पे। पहला टारगेट बनेगा इसका 180 का, पहला टारगेट बनेगा इसका 180 का, 180 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 184 का, 184 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 187 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 187 का। फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 191 का और फिफ्थ टारगेट बनेगा इसका 192.30 का। 192 रुपए 30 पैसे, 191 और 192 रुपए 30 पैसे बनेगा इसका लास्ट टारगेट। मंदी के घर में ये एंटर कर जाएगा 172.80 के नीचे, 172 रुपए 80 पैसे के नीचे ये मंदी के घर में एंटर कर जाएगा। शॉर्ट सेल हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी। स्टॉप लॉस इसका क्या बनेगा? स्टॉप लॉस इसका बनेगा 172.45 पैसा, 172 रुपए 45 पैसे का इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है। और अगर 176.40 या 45 पैसे के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन नहीं होगा तो ये तेजी नहीं होगी, तेजी में नहीं कहलाएगा। तेजी नहीं करना इसमें आप किसी भी हालत में, और साइडवेज जोन में रहेगा अगर उसके नीचे रहेगा तो। और अगर रिस्क टेक कर कोई बाय करना चाहता है, जो थोड़ा स्किल ट्रेडर है, तो वो लास्ट बाय कर सकता है इसको, मंथली घर से ही बाय कर सकता है 172.90, 172 रुपए 90 पैसे तक बाइंग कर सकता है, उसके नीचे बाइंग नहीं कर सकता। 173 रुपए 50 पैसे की एक सपोर्ट है, 173 रुपीज 0.50 पैसा, 173.50 की एक सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट है 172.90 की, 172 रुपए 90 पैसे की। टारगेट मैंने बता दिए 191.30 तक और 192.40
45 पैसा 40 पैसा तक इसका टारगेट जा सकता है लास्ट। रेन इंडस्ट्री पहला टारगेट, पहली स्क्रिप्ट आपको मैंने बता दी। दूसरा शेयर है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया बिस्कुट बनाता है, गुड डे के बहुत अच्छे होते हैं, आप भी खाया करो। ब्रिटानिया बिस्कुट सबसे नंबर 1, ठीक है जी। ब्रिटानिया कैश में, एनएससी स्पॉट में ब्रिटानिया आपका बंद हुआ है 3385.45, 3385.45। इसको बाय करेंगे आप 3450 पे, 3450 एनएससी कैश स्पॉट में क्रॉस होगा, सस्टेन होगा 3450। सिंगापुर निफ्टी नीचे आ गई, 240 250 पॉइंट पे थी इस टाइम सिंगापुर निफ्टी। रात के 2:26 27 मिनट हो गए, सिंगापुर निफ्टी तकरीबन 187 पे आ चुकी है इस टाइम। डाउ जोन्स बंद हो चुका है, लेकिन सिंगापुर निफ्टी खुली हुई है अभी भी। क्या चक्कर है भाई, थोड़ा प्राइस नीचे आ गया, सेटलमेंट प्राइस होगा सिंगापुर निफ्टी का भी 3450, 3450, 3450 ब्रिटानिया इंडस्ट्री में बाय करेंगे एनएससी कैश में स्पॉट में। पहला टारगेट बनेगा इसका 3482 का, 3482, 3482 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 3520 का, 3520 का, 3520 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 3565 का, 3565 का। नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 3597, 3597। उसके बाद इसका पागल हो जाएगा, उसके बाद ये पागल हो जाएगा। 3597 के बाद इसका टारगेट बनेगा 3680, 3680, 3680 के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 3740, 3740 के बाद इसका लास्ट टारगेट बनेगा 3805, 3805 एनएससी कैश में स्पॉट में इसका लास्ट टारगेट बनेगा। टारगेट ही टारगेट है, ब्रिटानिया पागल हो रखा है, खुला सांड बना हुआ इस टाइम एट प्रेजेंट। शॉर्ट कवरिंग है क्या है भगवान जाने भैया, ब्रिटानिया बहुत जबरदस्त बुल हो रखा है। 3450 के ऊपर इसकी बाइंग है। अल्टीमेटली इसका जो टारगेट बन रहा है लास्ट वो बन रहा है 3805 तक, 3805 तक टारगेट जा रहा है नॉन स्टॉप। कमजोर होगा, वीक होगा अगर ये 3450 के ऊपर नहीं होगा तो ये थोड़ा सा साइडवेज जोन में आ जाएगा। 3450 के ऊपर होगा तो ही बाइंग होगी। जो इसकी सपोर्ट है वो है इसकी 3428 की, 3428 की, और दूसरी सपोर्ट है इसकी 3364 की, 3364 की। 3428 की इसकी सपोर्ट है और एक इसकी सपोर्ट है 3364 की। 3364 के नीचे, 3364 के नीचे ये बेरिश भी हो जाएगा, वीक भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। बेरिश भी हो जाएगा, वीक भी हो जाएगा और ये नेगेटिव भी हो जाएगा 3364 के नीचे। बायर का स्टॉप लॉस एनएससी कैश में स्पॉट में ब्रिटानिया का बायर का स्टॉप लॉस है 3240, 3240 स्टॉप लॉस नीचे आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते जी। ब्रिटानिया है, इसके स्टॉप लॉस टारगेट अगर मोटे हैं तो स्टॉप लॉस भी ऐसे आएंगे, बड़े आएंगे। 3240, 3240 का पहला स्टॉप लॉस है, स्टिक स्टॉप लॉस, और इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस है 3200। 3200 का इसका दूसरा टारगेट है पोजीशनल। ब्रिटानिया एनएससी कैश में स्पॉट में ये सेकंड कॉल दी है आपको बाय की। थर्ड कॉल है गुजरात गैस। गुजरात गैस, गैस भरो जी, गैस साडे अंदर भरो, तुसी अपने अंदर भरो, गैस भरो। गुजरात गैस GUJGAS LTD, गुजरात गैस लिमिटेड। एनएससी कैश स्पॉट का भाव की बात कर रहा हूं। गुजरात गैस 502.25, 502.25, 502 रुपए 25 पैसे पे ये बंद हुआ है। बाइंग स्टार्ट होगी इसकी 504 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा। 504 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 508 का पहला टारगेट, 508 का पहला टारगेट, 515 का सेकंड टारगेट और 525 का थर्ड टारगेट। उसके बीच में एक टारगेट हो रहा है, उसको भी नोट कर लो, 519, 519, 519 का टारगेट है। फिर उसके बाद आ जाएगा 525, 524, 525 का एक टारगेट बनेगा। 504 के ऊपर अगर नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा साइडवेज जोन में रहेगा, नीचे की तरफ साइडवेज कह लो, कंसोलिडेशन कह लो, जो मर्जी कह लो।
ठीक है। सपोर्ट इसकी क्या है 498, 498, 498 की सपोर्ट है, और सेकंड सपोर्ट है इसकी 495 की, 495, 495 के नीचे पूरा ये मंदी के घर में चला जाएगा, शॉर्ट सेल हो जाएगा, मंदी आ जाएगी, बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट सेल हो जाएगा, ठुकाई शुरू हो जाएगी इसकी गुजरात गैस की। गुजरात गैस बाय के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूं, इसको बाय करना है, बाय की रिकमेंडेशन है। और इसमें एक करो या मरो की सपोर्ट भी है, करो या मरो की सपोर्ट है, वो भी लिख लो 493, लास्ट सपोर्ट है इसकी 493। बाय एंड डिप भी कर सकते हो आप इसको, 498 पे बाय एंड डिप कर सकते हो, 496 पे बाय एंड डिप कर सकते हो, 498, 496 पे बाय एंड डिप कर सकते हो। इसमें पोजिशनल ब्रेकआउट आएगा, एक शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा, और एक पोजिशनल ब्रेकआउट है, उसका लेवल नोट कर लेना, खुला सांड बन जाएगा ये 516.55, 516 रुपए 55 पैसे पे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है, उसके ऊपर निकलेगा, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, तो एक खुला सांड हो जाएगा, पागल हो जाएगा, जंगली हो जाएगा, जंगली ऊपर की तरफ भागेगा और रुकेगा नहीं है। 524, 525 तो बड़ी मामूली बात है, वो तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इसका एक टारगेट और आ सकता है 525 के बाद, वो टारगेट इसका बनेगा 500, 529 एंड 534, 534, 534। अफेंडो में भी लिस्टेड है, कैश के लेवल देके आप अफेंडो में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है जी। बायर का स्टॉप लॉस क्या है, बायर का स्टॉप लॉस क्या है, बायर का स्टॉप लॉस है 490, 490 और 487, 487, 487 एंड 490, ये इसके दो स्टॉप लॉस है बायर के, ठीक है जी। ब्रेकआउट मैंने बता दिया, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बता दिया, ब्रेकआउट भी बता दिया। गुजरात गैस, पहला मैंने ब्रिटानिया बताया, दूसरा मैंने गुजरात गैस बताया, एक मैंने रेन इंडस्ट्री बताया, और एक मैंने अभी ये बताया आपको गुजरात गैस। 1 2 3 3 बता दिया। अब अगला है जी कोटक बैंक, कोटक बैंक एनएससी कैश में स्पॉट में बता रहा हूं इसको भी। कोटक बैंक कोटक बैंक अगर चल जाए ना तो अकेला अपने दम पे पूरी बैंक निफ्टी को फाड़ता हुआ ऊपर ले जा सकता है, अपने दम पे अकेला। अगर चल जाए, चलने पे आए तो, अपनी औकात पे आ जाए, चलने वाली औकात पे, तो इसने कई बार चमत्कार अपने दिखाए हुए हैं कोटक बैंक ने, ऐसी बात नहीं है, चमत्कारी है ये भी। चमत्कार को नमस्कार। ये है जी 1775, 1775.60, 1775.60 पे एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। बाइंग इसकी स्टार्ट होगी 1796, 1796, 185 पॉइंट पे आ गया सिंगापुर निफ्टी। 1796, 1796 क्रॉस सस्टेन होल्ड अबव, टारगेट बनेगा इसका 1805 का, 1805 का। दूसरा टारगेट बनेगा इसका 1820 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1840 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1862 का, 1862 का, 1862 का। कोटक बैंक सपोर्ट क्या है इसके पास, कहां तक आप बाय कर सकते हो डिप में, 1785, 1785 की एक सपोर्ट है, और दूसरी सपोर्ट है इसके पास 1765 एनएससी कैश में स्पॉट में। 1765 के नीचे ये मंदी के घर में घुस जाएगा, शॉर्ट सेल हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, टुकाई शुरू हो जाएगी, पिटाई शुरू हो जाएगी 1765 के नीचे एनएससी कैश में कोटक बैंक की। स्टॉप लॉस, कोटक बैंक का स्टॉप लॉस, कोटक बैंक का स्टॉप लॉस है 1750, 1750, 1750, और एक स्टॉप लॉस इसका हो रहा है 1747, 1750, 1747। ऊपर की तरफ अगर ये 1862 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन हो जाता है लास्ट टारगेट, तो फिर ये सीधा टक्कर मारेगा 1882, 1882, और उसके बाद जाएगा ये 1897, 1897 तक जा सकता है।
मार्केट का सिनेरियो थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा मार्केट की इसको सपोर्ट मिल जाए तो सबसे पहले ये भागेगा। इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। तो ये हो गया जी, कोटक बैंक भी बाय, ब्रिटानिया बाय, गुजरात गैस बाय, रेन इंडस्ट्री बाय, और एक है ओएनजीसी। ओएनजीसी सरकारी शेयर है, ठीक है जी, ओएनजीसी। एनएससी कैश में, स्पॉट में, ओएनजीसी। कर चले हम फिदा, ओएनजीसी ये बंद हुआ है जी 162.25, 162 रुपए 25 पैसे पे ओएनजीसी बंद हुआ एनएससी कैश में, स्पॉट में, एनएससी कैश में। ये सारे जो ट्रेड्स आपको दिए हैं बाय के, ये सारे आपको मैंने कैश के दिए हैं। इसमें कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं दिया जो फ्यूचर का हो, सारे स्पॉट के दिए हैं मैंने आपको। ओएनजीसी कैश में आपका बंद हुआ है 162.25 पैसा पे। इसकी बाइंग जो स्टार्ट होगी, इसकी जो बाइंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 162.95 पैसा पे, 162.95 पैसा पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका पहला टारगेट 162.95 पे प्राइस एक्शन सस्टेन होगा, क्रॉस होगा तो इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर तमीज के साथ, इज्जत के साथ। और एक चीज याद रखना, थोड़ा रिस्क टेकर होगा हल्का फुल्का तो उससे पहले भी बाय कर सकता है। कब? 162.80 पैसा, 162 रुपए 80 पैसे पे शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस बैठा हुआ है, बहुत बड़ा स्टिक स्टॉप लॉस है, वो एक ब्रेकआउट का काम करेगा। तो 162 रुपए 80 पैसे पे भी बाइंग उठाने की हिम्मत हो तो उठा सकता है कोई, अगर प्राइस एक्शन सस्टेन हो रहा हो कंटिन्यूसली तो, ठीक है। तो बाकी ज्यादा इज्जत दिखानी है तो 162 रुपए 90 पैसे पे बाइंग है। टारगेट इसका क्या बनेगा? टारगेट इसका बनेगा 163 का, 165 का, 167 का, और फिर इसका एक ब्रेकआउट और आएगा खुला सांड जंगली, वो आएगा 168 पे, 168 पे। और 168 क्रॉस कर जाता तो इसका टारगेट बन जाएगा लास्ट 169, और उसके बाद सीधा फिर 172, 175 और 181, 181। तो फिलहाल इसको हम रोक देंगे 168 रुपए, 167.45 का स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, और 168.45 पैसा, 167.40 पैसा, 45 पैसा, 168.50 पैसा के आसपास हो सकता है ये अटक जाए, और अगर उसको क्रॉस कर गया फिर फट जाएगा बड़ी बुरी तरह से, पागल हो जाएगा। बाइंग टिप कहां से कर सकते हैं? 160 रुपए 60 पैसे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस ऑन डॉट जो आ रहा है ओएनजीसी का कैश में, एनएससी स्पॉट में आ रहा है 167.45 पैसा का एक स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर, उसको नोट कर लेना किसी ने शॉर्ट किया हो तो। उससे पहले एक स्टॉप लॉस और है, वो ब्रेकआउट भी है, वो है 162.80 पैसा पे। बाइंग डिप जो कर सकते हो आप, कर सकते हो उसको 160 तक कर सकते हो, 160 तक, 160 के नीचे, 160 के नीचे ये शॉर्ट सेल हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बेरिश हो जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस है ऑन डॉट, एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी 156, 156 एक वैल्यू इसकी है, एक स्टॉप लॉस और है वो है 157, एक है 157.90, एक है 156। ये तीनों जो है इसकी सपोर्ट्स भी हैं, स्टॉप लॉस भी हैं, लास्ट अल्टीमेट है जब ये खत्म होने लगेगा शेयर बिल्कुल। तो मोटा मोटा 156 मान के चलो आप, ठीक है। 157, 158, 156 ये तीनों जो है स्टॉप लॉस ही हैं, ठीक है। ओएनजीसी, एनएससी कैश, ये हो गए कैश की सारी ट्रेड मैंने बता दी आपको, कैश के ट्रेड हो गए मेरे खत्म। अब मैं बता रहा हूं शॉर्ट का, ये बताऊंगा सारे आपको फ्यूचर के। इसमें शॉर्ट का है सबसे पहले एक बायोकॉन, बायोकॉन किरण मजूमदार मैडम जो इसकी ओनर है, कैंसर की दवाइयां बनाती हैं, ठीक है जी। दवाइयां चलती हैं नहीं चलती पता नहीं, शेयर हमारे को तो पिटता हुआ नजर आ रहा है, कल देखते हैं बाकी क्या होता है। बायोकॉन मई फ्यूचर बायोकॉन का बंद हुआ है 367.75, 367 रुपए 75 पैसे, 367.75 पैसे पे बंद हुआ है। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ रेजिस्टेंस जो है
short term rise still up to hold sustain maintain below on what level 373 ₹373.25 373.25 तक भी शॉर्ट करेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे 376.10 पैसा 376.10 के ऊपर जब जाएगा तब हालत खराब हो जाएगी शॉर्ट सेलर की। एक पॉइंट अगर उसके ऊपर निकल के सस्टेन हो गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी शॉर्ट सेलर के लिए, वहां पर शॉर्ट सेलर थोड़ा परेशान हो जाएगा। तो वो थोड़ा लेवल याद रखना, 2 लेवल मैंने बता दिए इसके शॉर्ट सेलिंग के। स्टॉप लॉस इसका है 379.40 पैसा है, एग्जैक्ट 379.40 पैसा। और एक स्टॉप लॉस इसका और है पोजिशनल शॉर्ट सेलर का 379.40 पैसा के बाद एक इसका स्टॉप लॉस है ₹385.75 385.75 पैसा। तो 2 स्टॉप लॉस हैं इसके। टारगेट इसके जो हैं वो हैं जी, इसको आप मंदी के घर में प्रॉपर शॉर्ट करना है। कई लोग होते हैं नीचे ही शॉर्ट करेंगे जी, हम नहीं ऊपर कर सकते, हमारे बस की नहीं है, ये है वो है। तो इसका जो मंदी का घर प्रॉपर खुलेगा तमीज के साथ इज्जत के साथ, वो खुलेगा 367 के नीचे, 367 के नीचे शॉर्ट होगा। टारगेट बनेगा इसका 362 का, 362 का, 360 का, 360 का और 352 का, 352 का। बायोकॉन फ्यूचर की ये ट्रेड मैंने बता दिया आपको शॉर्ट का। दूसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस शॉर्ट करना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस को शॉर्ट करना है, शॉर्ट ऑन राइज भी करना है इसको। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो ऑन व्हाट प्राइस, वो भी करना है। और इसको मंदी घर में घुस रहा हो तो वहां शॉर्ट करने का मन हो तो वहां भी करना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर में ये बंद हुआ है। LIC हाउसिंग फाइनेंस 370 पे फ्यूचर बंद हुआ मई का। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ फ्यूचर मई का LIC हाउसिंग फाइनेंस में, कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है फ्यूचर का LIC हाउसिंग फाइनेंस में, वो बैठा हुआ है ₹386.85 पे, 386.85 पैसा पे ये बैठा हुआ है कोबरा का बड़ा बच्चा। और कोबरा जो खुद बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 387.25 पैसा पे, ₹387.25 पे। ₹387.25 के ऊपर ₹1 अगर निकल जाएगा तो शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर शॉर्ट सेलर को अपनी पोजीशन को केयरफुली हैंडल करना है। अदरवाइज ये दोनों लेवल शॉर्ट ऑन राइज वाले लेवल हैं। अगर नीचे से ऊपर आओ तो उसको ऊपर जाने देना। जब इन लेवल्स के आसपास किस कर रहा हो, टच कर रहा हो, टचिंग मार रहा हो, तो वहां पर शॉर्ट टिकाने चाहिए ताकि हम स्टॉप लॉस के नजदीक आ जाएं। शॉर्ट सेलिंग के चीज को वहां ठोकना चाहिए। और इसका मंदी अगर जो प्रॉपर खुलेगा तमीज के साथ इज्जत के साथ, जो शॉर्ट होगा वो होगा 368 के नीचे, 368 के नीचे। प्राइस एक्शन क्रैक होगा, सस्टेन होगा 368 के नीचे। टारगेट बनेगा इसका 361 का, 361 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 352 का, 352 का। फिर थर्ड टारगेट बनेगा इसका 344 का, 344 का। फिर लास्ट टारगेट बनेगा इसका 334 का, 334 का। LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर। स्टॉप लॉस इसके क्या बनेंगे? स्टॉप लॉस के बनेंगे आज के जो डे हाई हैं ऑलमोस्ट वो स्टॉप लॉस के बनेंगे। एक बनेगा इसका 395 का, 395 का। और एक बनेगा इसका स्टॉप लॉस बनेगा, एक इसका बनेगा 396 का। 95 96 दो स्टॉप लॉस बढ़िया वाले इसके बन जाएंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के। कोबरा मैंने आपको बता दिया, कोबरा बैठा हुआ 387.25 पैसा पे, 387.25 पैसे पे। और एक कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ है 386.85 पैसा पे। शॉर्ट करने के सबसे बढ़िया लेवल है ये दोनों, कोबरा और कोबरा का बच्चा। LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर की ये भी आपको मैंने दे दी शॉर्ट की कॉल। एक शॉर्ट की कॉल हो रहा है, उसका नाम है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट जो फ्यूचर में बंद हुआ है मई का। श्री सीमेंट जो फ्यूचर में बंद हुआ है मई का। ये बंद हुआ है 25,237.55, 25
237.55। मंदी का घर जो प्रॉपर इज्जत के साथ तमीज के साथ खुलेगा वो खुलेगा 25,200 के नीचे, 25,200 के नीचे मंदी का घर खुलेगा। बाकी रेजिस्टेंस जो है शॉर्ट ऑन राइज वाले, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, वो इसका है कोबरा का बच्चा बैठा हुआ है 25,834 पे, 25,834 पे, 25,834 पे बैठा हुआ है। वहां पर राइस शॉर्ट मार सकते हैं, शॉर्ट ऑन राइज वहां वेट करेंगे ऊपर आने की, वहां ठोक सकते हैं। और एक जो कोबरा खुद बैठा हुआ है, वो कोबरा बैठा हुआ है 26,052 पे, 26,052 पे बैठा हुआ है कोबरा खुद। वहां तक भी शॉर्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, वहां तक भी शॉर्ट कर सकते हैं। 26,052 के ऊपर, 26,052 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा 1-2 पॉइंट, तो फिर खतरा हो जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए। वहां पर फिर शॉर्ट सेलर को देखना है पोजीशन को अपनी कैसे संभालना है। स्टॉप लॉस जो इसका आ रहा है वो स्टॉप लॉस आ रहा है कंटिन्यूसली, अगर सस्टेन होगा तो स्टॉप लॉस इसका आ रहा है 26,805, 26,805 810 के आसपास का स्टॉप लॉस है, 26,805, 26,805 इसका शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। 25,200 के नीचे तमीज के साथ ये शॉर्ट होगा, इज्जत के साथ। पहला टारगेट बनेगा इसका 24,000, 24,700, 24,700। दूसरा टारगेट बनेगा इसका 24,400, 24,400। तीसरा टारगेट बनेगा इसका 24,105, 24,105 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 23,720, 23,720 का। और उसके बाद 23,480, 23,480 का। और फिर उसके बाद बनेगा इसका टारगेट 23,000 का, 23,000, 23,000 का इसका एक टारगेट बनेगा लास्ट, 23,000 का श्री सीमेंट का। ये आपको दिया 23,000 भी अगर काट गया तो फिर भैया ये 22,700 और 22,500 में टक्कर मारेगा। ये 22,700, 22,500 वहां तक भी जा सकता है। श्री सीमेंट के मैंने शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस दे दिए, कोबरा बता दिया, कोबरा का बच्चा बता दिया, शॉर्ट ऑन राइज बता दिया, मल्टीपल रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। और बता देता हूं, एक रेजिस्टेंस हो रहा है 25,986 का, और एक रेजिस्टेंस हो रहा है 26,002 का, 26,002 का भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद कोबरा तो बैठा ही हुआ है सबसे ऊपर टॉप पे, वो बैठा हुआ 26,052 पे, 26,052 पे बैठा हुआ है। तो 4 रेजिस्टेंस मैंने आपको उसके बता दिए। जहां दिल करे, जहां मन करे वहां ठोक दो साले को पकड़ के, कि चुंबर बना दो इसका। एक शेयर हो रहा है शॉर्ट करने के लिए, उसका नाम है पीवीआर, पीवीआर, पीवीआर मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो आपका है थिएटर, उसकी बात कर रहा हूं, पीवीआर की। फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं, शॉर्टिंग वाले जितने भी हैं ये सारे फ्यूचर के लेवल है, तो इसमें शॉर्ट करवा रहा हूं पीवीआर। पीवीआर जो बंद हुआ आपका 1781, 1781.60 पे बंद हुआ है, 17,081 रुपए 60 पैसे पे बंद हुआ है। इसको आपका मंदी अगर जो तमीज के साथ खुलेगा वो खुलेगा 17,078 पे, 1778 के नीचे शॉर्ट सेलिंग इसकी प्रॉपर तमीज के साथ खुलेगी। और अगर फ्री फॉल, इसकी तमीज भी आप थोड़ी सी ग्रेस दो, इसकी तमीज को भी, इसको तमीज दो आप 100,776 की, 1776 के नीचे ब्लड बाथ होगा, फ्री फॉल होगा, तमीज के साथ फॉल होगा, जबरदस्त ब्रूटल किलिंग होगी अगर ये 1776 के नीचे क्रैक हो गए, सस्टेन हो जाएगा। पहला टारगेट इसका बनेगा 1765 का, दूसरा टारगेट बनेगा इसका 1750 का, और तीसरा टारगेट बनेगा इसका 1721 का, 1721। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, वो बच्चा बैठा हुआ है 1812 पे, 1812 पे बैठा हुआ पीवीआर फ्यूचर, 1812 पे बैठा हुआ है, 1812 पे, 1812 पे पीवीआर फ्यूचर का कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। और कोबरा खुद जो बैठा हुआ है 1827 पे, 1827 पे बैठा हुआ है कोबरा का, कोबरा खुद बैठा हुआ है। तो आपके लिए प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होगी, जब ये 1827 के ऊपर जाएगा तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। शॉर्ट ऑन राइज करना चाहिए। अगर ये ऊपर भाग रहा हो, ऊपर आ रहा हो, तो इसको आने दो ऊपर, थोड़ा अच्छा खासा ऊपर आ जाए, जब ये रेजिस्टेंस के पास आ जाए तब इसको लात मारो खींच के, तब ये नीचे जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस क्या है शॉर्ट सेलर का,
स्टॉप लॉस के नजदीक भी आ जाओगे आप, इसका स्टॉप लॉस बनेगा 1825, 1825, 1825। और कोबरा कहां बैठा हुआ है? अच्छा, कोबरा तो काफी ऊपर बैठा हुआ है, तो एक आप इसको फिर शॉर्ट करो 1800, आप इसको शॉर्ट करो, मैक्सिमम शॉर्ट करो, आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शॉर्ट करो 1822 तक, बस 1822 तक शॉर्ट करो बस आप इसको, उसके ऊपर मत शॉर्ट करो। 1822 तक शॉर्ट करो बस मैक्सिमम। और जो कोबरा बैठा हुआ है, कोबरा का स्टॉप लॉस बना लो 1828 का, 1828 का स्टॉप लॉस बना लो, 1822 तक इसको शॉर्ट कर सकते हो बस। 6 पॉइंट का अपना वो ले लो आप खतरा, और ऊपर आया तो वहां शॉर्ट मारो इसको 1822 पे, तब मजा आएगा बढ़िया वाला। ठीक है जी, ये हो गया आपका पीवीआर शॉर्ट। और उसके बाद एक आपका टारगेट मैंने दे दिए आपको 1720, और 1720 काट गया तो फिर ये 1702 भी आ जाएगा, और फिर 1680 भी आ सकता है। 1720 इसका लास्ट टारगेट है, फिर एक्सटेंडी टारगेट जोन में एंटर कर जाएगा ये। ठीक है, अब एक शेयर और दे रहा हूं, हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट के लिए। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर में मई में जो बंद हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर में जो बंद हुआ है, कितनी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी? ऊपर आने दो, फिर आ जाए ऊपर, ऊपर आए तब ठोको इसको, रेजिस्टेंस के पास आए, कोबरा वोबरा के पास आए, कोबरा के बच्चे के पास आए, तब ठोको इसको। कितनी कवरिंग कर लोगे? 2417.15, 2417.15, 2417.15 पे बंद हुआ है मई। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो ऑन व्हाट प्राइस? सबसे पहले कोबरा का बड़ा बच्चा ढूंढो, कहां बैठा है? कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा है 2477, 2477, 2470.15 पे बैठा है कोबरा का बड़ा बच्चा। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 2470.15। आ जा बेटा, ऊपर आ जा, ऊपर आने दो। और उसके बाद जो कोबरा बैठा हुआ है, कोबरा जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 2506.85, 2506.85, 2506.85, 2506.85। खतरा कब होगा? जब ये 2506.85 के 1-1.5 रुपए ऊपर निकल जाएगा और प्राइस कंटिन्यू सस्टेन होता रहेगा, तब डेंजर, तब शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा रियल। कोबरा के ऊपर कोई चीज निकल जाती है तो स्टार्ट हो जाता है डेंजर, ये बस ध्यान में रखना शॉर्ट सेलर के लिए। जब तक कोबरा आपके हाथ में तब तक सब कुछ ठीक है। स्टॉप लॉस बनेगा इसका 2533, 2533.65, 2533.65, 2533.65, ये इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा स्टिक्ट हीरो मोटोकॉर्प का। और इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस बनेगा 2566, 2566, ये बन जाएगा इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अगर नोट करने वो भी नोट कर लो, 2464, 2464, 2464, और एक रेजिस्टेंस का हो रहा है 2477, 2470 भी इसका एक रेजिस्टेंस है। कोबरा का बड़ा बच्चा है वो भी मैंने बता दिया, 2477 के बाद आपका ये बैठा हुआ है 24, कोबरा का बच्चा और वो दो रेजिस्टेंस 2470.15 पे बैठा हुआ कोबरा का बड़ा बच्चा। ठीक है, कोबरा मैंने बता दिया कहां बैठा हुआ है। टारगेट मैंने आपको उसको बता दिया, टारगेट दोबारा रिपीट नहीं, टारगेट नहीं बताए। तो मंदी का घर जो इसका प्रॉपर खुलेगा वो खुलेगा 2414 के नीचे, 2414 के नीचे खुलेगा मंदी का घर प्रॉपर। टारगेट बनेगा इसका 2375, 2370, प्राइस एक्शन सस्टेन होगा 2414 के नीचे, तो मतलब 2413, 2414 है तो उसमें 1-1.5 रुपए की ग्रेस देके प्राइस एक्शन सस्टेन होना चाहिए नीचे, 2414, 2413 के नीचे। 2375, 2375, 2345, पहला टारगेट 2375, सेकंड टारगेट 2345, थर्ड टारगेट 2330, 2330, और उसके बाद 2330 के बाद 2307, 2307, 2307, और उसके बाद 2278, 2278 के बाद इसका टारगेट बनेगा 2260, 2260, और फिर लास्ट टारगेट बनेगा 2250 का 2250। 2250 के नीचे चला गया तो फिर तो भैया लाइन ही लग जाएगी इसकी, 2223 भी आ जाएगा और 2210 तक जा सकता है, 2210 तक जा सकता है। तो 2250 तक का इसका लास्ट टारगेट है हीरो मोटोकॉर्प। खत्म हो गए शॉर्ट के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ब्रिटानिया, गुजरात गैस, कोटक बैंक, ओएनजीसी, रेन इंडस्ट्री, ये बाई की तरफ, शॉर्ट की तरफ
बायोकॉन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, श्री सीमेंट, PVR, हीरो मोटोकॉर्प। शॉर्ट टर्म राइज के लेवल भी दिए हैं, रेजिस्टेंस भी बताए हैं, टारगेट भी बताए हैं, स्टॉप लॉसेस भी बताए हैं। सोचकर समझकर शांति से अपना काम करिए। पेपर पे लेवल नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग को रिपीट करके पॉज करके रोक लेना और अपने लेवल नोट करके डायरी में ट्रेड बना लेना और उसके हिसाब से एक्ट कर लेना अगर करने का मन हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो जी। प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सोचकर समझकर अपने काम करिए, शांति से अपना काम किया करो। और दूसरा, जब मार्केट ट्रेंड पकड़ जाती है किसी एक तरफ की, अगर आपको समझ में आता है भाई गैप अप चीजें खुल रही हैं, चीजें गैप अप आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, आस पास का इन्वायरमेंट आपका थोड़ा ठीक हो गया, ग्लोबल मार्केट्स ठीक चल रही हैं, डाउ फ्यूचर आपका मॉर्निंग में ठीक चल रहा है, हैंगसेंग की मार्केट आपकी ठीक हो गई है मॉर्निंग में जो पहले खुल जाती है, निकाई जो जापानीज मार्केट है वो ठीक है, क्रूड ऑयल आपका थोड़ा सा नीचे आ रहा है, नीचे गिरा पड़ा है, ठीक है जी। और ये सारी चीजें अगर ग्लोबली चीजें ठीक हो जाती हैं, फिर आपके पास अगर बाय के ट्रेड हैं और शॉर्ट के ट्रेड्स भी हैं तो आप उसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि मेरे को यार बाय के ट्रेड में बैठना चाहिए तो बाय के ट्रेड पकड़ लो। और अगर इन्वायरमेंट ज्यादा खराब है, आपको दिख रहा है साला गैप डाउन खुल रहा है या चीजें ऊपर जाके धड़ाम से नीचे आ रही हैं, तो शॉर्ट के ट्रेड्स पकड़ लो हाथ में, आपके पास दोनों चीजें हैं। और दूसरा, प्रायोरिटी ये डिसाइड की जाती है कि अगर मान लो इतने शेयर हैं, उसमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें। बाय के केस में ओपन और लो चेक कर लिया करो, किसी चीज का अगर ओपन और लो सेम आ जाता है तो वो बाय को प्रायोरिटी दे जाते हैं, उसको लेवल चेक करके, लेवल के साथ मैच करके। ओपन और लो अगर NSE कैश में स्पॉट में खास तौर पे अगर आ जाता है या फ्यूचर में सेम आता है, एक दो जगह पर ओपन लो सेम आ जाता है और वो ठीक ठाक खुलते ही आ जाता है और भाग रहा हो, तो समझ लो आपका शेयर जो है वो बाय की तरफ है, उसको पहले प्रायोरिटी देनी है खरीदने के लिए। और इसी तरह से अगर ओपन और हाई किसी चीज का सेम आ जाता है तो वो शॉर्ट की तरफ प्रायोरिटी देनी है, शॉर्ट मानने के लिए, अगर किसी का ओपन और हाई सेम अगर आ जाता है NSE स्पॉट में खास तौर पे या NSE FO पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दीजिए। चलता हूं जी, बाय बाय, शुभ रात्रि।